बात अब कैम्स की करते हैं। वैसे कैम्स इस भारतीय बाजार में जो अच्छी खासी तेज़ी आई है उसका एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। और क्योंकि वो कंपनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। और इस क्वार्टर में आप गौर करेगा मुनाफा 41% बढ़ा है, आय में 27% का इजाफा देखने को मिला। हमारे साथ कैम्स के एमडी अनुज कुमार जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इट्स अनफॉर्चुनेट कि इतनी भारी गिरावट में हम आप जैसी कंपनी के साथ बात कर रहे हैं, बिकॉज इस इक्विटी मार्केट में जो तेजी आई है उसका एक बहुत बड़ा फायदा कैम्स जैसी कंपनियों के हाथ भी लगता हुआ दिखाई दिया है। पहले तो आप बताइए, इस समय आपका ताज़ा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट किन लेवल्स पर है और कितनी विजिबिलिटी है? जो ग्रोथ रेट आपने पिछले साल हासिल किया था, आई थिंक इट वाज अबाउट 30%, वो आगे मेंटेन होगा FY25 के लिए? गुड आफ्टरनून, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। जहां तक हमारे एसेट्स की बात है, आपने देखा होगा कि हमने क्वार्टरली एसेट्स 40 लाख करोड़ के रिपोर्ट किए हैं। हालांकि उसके बाद जो ग्रोथ हुई है उसमें ये एसेट्स करीब 43 लाख करोड़ से ऊपर तक आ गए हैं। पिछले साल इसमें 35% की ग्रोथ थी। इक्विटी में काफी ज्यादा यानी कि 55% की ग्रोथ थी। सारा मार्केट इक्विटी एसेट्स की वजह से मूव हुआ था। पहले क्वार्टर में हमने काफी कुछ वो नंबर्स देखे। पिछला एक महीना हुआ है, ग्रोथ ने होल्ड आउट किया है। अब आगे क्या होगा ये टाइम ही बताएगा, पर अभी तक जो पैटर्न है वो करीब करीब उसी लिहाज से चल रहा है जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में था। ओके, और क्या आगे यहाँ से, गुड आफ्टरनून अनुज जी, क्या यहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो अर्निंग्स का एक्सप्लोजन है आपका, ये कंटिन्यू करेगा आगे कई सालों तक? देखिए, जहां तक हमने अर्निंग्स की फोकस दी है वो इस तरह से है कि हम लोगों से कहते हैं अपने शेयर होल्डर्स की आप हमें एक 15% कंपाउंडर की तरह देखिए। हालांकि हमारा इस टाइम प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है पिछले 2 क्वार्टर्स में, पर मार्केट में काफी रैपिड मूवमेंट्स हुए हैं ओवरऑल एमएफ एसेट्स और इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन से। अगर हम नॉर्मली देखें तो हम इसे 15, 16, 17% उस रेंज का कंपाउंडर प्रोजेक्ट करते हैं और वो ग्रोथ डेफिनेटली होनी चाहिए। इस साल में फर्स्ट क्वार्टर में आपने देखा कि हमारा रेवेन्यू 27% ग्रो किया। उसमें से कि म्यूचुअल फंड का ग्रोथ 26% था। जो नॉन एमएफ पोर्टफोलियो है उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो एक्चुअली 31% ग्रो किया है। और ये सब काफी कुछ एफिशिएंटली डिलीवर हुआ है। तो 27% का रेवेन्यू ग्रोथ, एक 36% के एबिटा ग्रोथ और 42 यानी 42% के पैट ग्रोथ तक हमको लेके आया है। तो प्रेडिकेट इस चीज पे होता है कि 27% का रेवेन्यू ग्रोथ होगा कि नहीं इस साल। अब मार्केट ही बताएगा आगे कि ये किस तरह का रहेगा, बट हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम 15 से 17% का अर्निंग्स ग्रोथ जरूर देंगे एज अ कंपनी। ओके अनुज जी, एक दो चीज़ों पर और बात करते हैं। जो नॉन एमएफ सेगमेंट्स हैं, जिसमें मैं बात करूं कैम्स के आरएस की, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही और उसने इस ग्रोथ में कितना पार्टिसिपेट किया इस बार, और यहाँ पे आगे जाके क्या आई थिंक ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं आपके? कैम्स केयर एक 100% ग्रोइंग एंटिटी है। पिछले साल उसने 100% परफॉर्म किया है रेवेन्यू ग्रोथ में। वो इस वजह से हुआ है, उसके दो सेगमेंट्स हैं। एक तो हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, कैम सर्विस म्यूचुअल फंड्स में करीब 3 से 4 लाख नए इन्वेस्टर्स हर महीने आते थे। साल में 40 से 50 लाख के करीब। वो नंबर डबल हो गया है। तो वो 40 से 50 लाख का नंबर अब 90 से 100 लाख के बीच में है। तो म्यूचुअल फंड्स में लोगों का जो नया इंटरेस्ट आया है, और वो केआरए में जब केवाईसी करवाते हैं या एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड से नए म्यूचुअल फंड में जाते हैं, तो वो एक मोमेंटम देता है। वो काफी बड़ा मोमेंटम है। दूसरा, पिछले 1.5 साल में हमने आउटसाइड ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमने इसी प्रोडक्ट को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और ब्रोकरेजेस को बेचना शुरू किया था। तो वो काफी बड़े कंज्यूमर हो गए हैं। वो करीब 10 से 12% रेवेन्यू के हिस्सेदार हैं। और उसमें अभी हमने कोई बहुत बड़ी विंस डिक्लेयर नहीं की हैं, वो अभी इस साल होंगी। तो आप ये आशा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड की मार्केट स्टेबल रहे, कि हम एक और साल देख सकते हैं अगले कई क्वार्टर्स में जिसमें कैम्स के आर एक हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे रहेगा। मैं गारंटी तो नहीं कर सकता कि 100% होगा, बट एक हाई ग्रोथ कैम्स के आर में जरूर रहेगी अगले 3-4 क्वार्टर्स में। ओके, अब आता हूँ दूसरे स्पेस पे, जो आपका अकाउंट एग्रीगेटर स्पेस है सर। वहाँ पे ग्रोथ कैसी है, और यहाँ पे कुछ मार्की जो क्लाइंट्स आपने इस बार ऐड किए हों, और रेस्ट ऑफ द फिस्कल में और कितने क्लाइंट्स ऐड होंगे यहाँ पर?
तो अब एक बहुत अच्छा ट्रेंड कैम्स लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है कि पहले म्यूचुअल फंड्स हमारे कस्टमर्स थे, अब जो लीडिंग फिनटेक एंटिटीज हैं वो काफी हमारे पास आ रही हैं, और इसी तरह से ब्रोकरेजेस हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सब का इंटरेस्ट काफी अच्छा है, और सब कुछ प्रोडक्ट लेड है। अगर हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी मार्केट से बेहतर है और सर्विस स्टेबल है तो ये सारे लोग हमारे साथ बिजनेस करना चाहेंगे। और ये बिजनेस कहाँ पे कर रहे हैं? डेफिनेटली कैम्स केआरए में, पेमेंट्स में और अकाउंट एग्रीगेटर में। ये 3 सेगमेंट्स हैं जहां पे हम काफी सारा नॉन एमएफ सेगमेंट में इंटरेस्ट देख रहे हैं कंपनी में। अकाउंट एग्रीगेटर का वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा है, हालांकि रेवेन्यू भी बहुत छोटा है इसका रेवेन्यू इस साल करीब 7 से 8 करोड़ का होगा, तो एक बहुत छोटा रेवेन्यू है अभी, इसलिए हम परसेंटेज ग्रोथ की बात नहीं करेंगे। परसेंटेज ग्रोथ में 100% से ऊपर की रेवेन्यू ग्रोथ है, बट दैट्स ऑन अ वेरी स्मॉल बेस, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। बहुत सारी फिनटेक्स ने आके हमारे साथ हाथ मिलाया है। ये कई इनमें से वो हैं जो कि एफएनओ अकाउंट्स या ब्रोकिंग अकाउंट्स खोलते हैं और उनके वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। कई लेंडिंग यूज केस में हैं और वो फ्लो बेस्ड लेंडिंग करना चाहते हैं। हम एक बहुत कॉम्पोजिट क्रेडिट मेमो बना के देते हैं उन्हें, आपकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्रेडिट मेमो 30 या 40 रुपए का वो कंज्यूम करते हैं, जबकि बैंक के लिए खुद बनाने में इसको हफ्तों लगते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को मिलाना पड़ता है और उनकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। और इसी तरह पर्सनल फाइनेंस यूज केस में आप किसी भी पोर्टफोलियो पे, क्योंकि आपके पास डीमैट का डेटा है, म्यूचुअल फंड्स का, इंश्योरेंस का और बैंक का, तो आप कंज्यूमर का पूरा पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकते हैं और उसे डेली रिकमेंडेशन दे सकते हैं रीसेट की, और वो भी उन्हें 10 या 20 रुपए का ही मिल जाता है पर इन्वेस्टर। तो एक बहुत सस्ती, बहुत इफेक्टिव ऑफरिंग है, इसमें काफी स्केल अप है। हमारा मार्केट शेयर जो आज से 2 साल पहले 3% था, वो अब 16% है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे होल्ड करेंगे या थोड़ा आगे ले जाएंगे। तो काफी अच्छी स्टार्ट है इस बिजनेस की। ऑफ कोर्स इसमें प्राइसिंग गिरी है, प्राइसिंग हम चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए, उसमें खाली हमारा हाथ नहीं, पूरे यूनिवर्स का हाथ है, बट एक अच्छा बिजनेस ग्रो करने की संभावना दिखाई दे रही है। आपका जो इंश्योरेंस रिपॉजिटरी वाला सेगमेंट है अनुज जी, उसमें कितनी ग्रोथ की आशंका है और वो आपके ओवरऑल रेवेन्यूज को कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है अगले 1.5-2 साल में? तो आप ऐसा देखिए कि इंश्योरेंस का अभी तक कोई मेजर रेवेन्यू प्ले नहीं आया है। ये करीब 25 करोड़ सालाना की एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, बट हमने जो बीमा सेंट्रल के साथ इनिशिएटिव लिया है और जो ई इंश्योरेंस अकाउंट में अब कंज्यूमर्स कॉन्शियस होने लगे हैं कि उनका अपना इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होना चाहिए, उसमें काफी एक्टिविटी है। आपको याद होगा कि हम करीब 2-3 क्वार्टर पहले तक करीब 5 से 6 लाख नई पॉलिसीज और 5 से 6 लाख नए इंश्योरेंस अकाउंट्स अनाउंस किया करते थे। पिछले क्वार्टर में हमने 10 लाख से ऊपर दोनों चीजें अनाउंस की हैं और हमारा मार्केट शेयर करीब 40% तक पहुंच गया है। इसमें भी एक रियल रेवेन्यू प्ले आने में करीब 2-3 क्वार्टर्स और लगेंगे, बट हमें लगता है कि इंश्योरेंस हमारे पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा हो सकता है जो कि नॉन एमएफ की ग्रोथ ड्राइव करे। ग्रोथ कितनी होगी वो टाइम बताएगा, बट इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत हेडरूम है उसमें, तो हम बहुत आशावान हैं कि इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। ओके, चलिए अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा हर्षिता ने कहा, आज थोड़ा टफ दिन था तो इसके लिए, लेकिन वैसे ये स्टॉक ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया आज। ऑफ कोर्स 7-7.5% नीचे स्टॉक। चलिए अब 4 का